नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है साइकिल अलाउंस का। टॉपिक को शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अपने साथियों तक अवश्य शेयर करें और हमारी YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। साइकिल अलाउंस जहां पदासीन कर्मचारी को सौंपे गए कर्तव्यों की पूर्ति के लिए मुख्यालय या उसके निकट या फिर काफ़ी यात्राएं करनी हो तो इसके प्रयोजन में साइकिल के रख रखाव भी आवश्यक है, इसलिए उनको साइकिल अलाउंस दिया जाता है जिसकी दर है 180 रुपये प्रति माह है, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू है। साइकिल अलाउंस के लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या उसकी शर्तें हैं, हम उसको समझते हैं। पूरे कैलेंडर माह की छुट्टी या फिर प्रशिक्षण या फिर अस्थायी स्थानांतरण पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। फिर संबंधित कर्मचारी के पास स्वयं की साइकिल हो और वह इसका उपयोग सरकारी यात्रा के लिए करता हो तभी उसको साइकिल अलाउंस दिया जाएगा। 1 माह से अधिक की किसी भी अवधि में जिसके दौरान सरकारी कर्मचारी ने साइकिल न रखी हो या उसके द्वारा रखी गई साइकिल खराब हो गई या किसी अन्य कारण से सरकारी यात्रा के लिए उपयोग में न लाई गई हो तो उसको साइकिल भत्ता स्वीकार्य नहीं है। फिर हम बात करते हैं साइकिल अलाउंस के लिए यात्रा भत्ते की जो पात्रता है वो किस प्रकार से है, इंटाइटल उसका क्या है। पॉइंट नंबर 1 है ड्यूटी के सामान्य स्थान से 8 किलोमीटर के दायरे में की गई यात्रा के लिए किसी प्रकार का साइकिल अलाउंस देय नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 है ड्यूटी के सामान्य स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक किंतु 16 किलोमीटर तक के दायरे में यात्रा के लिए इसके लिए दो टॉपिक्स हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए है जिसके अंदर उसको साइकिल भत्ता स्वीकार्य नहीं है और पॉइंट बी है यदि गंतव्य स्थल स्थानीय अधिकार से बाहर पड़ता है तो उसको सामान्य नियमों के तहत स्वीकार्य यात्रा भत्ता उसको बेशर्त यात्रा साइकिल के बजाय किसी भी अन्य संसाधन से की गई हो तब भी उसको साइकिल भत्ता दिया जाएगा। पॉइंट नंबर ए है जिसके अंदर यात्रा भत्ता नहीं मिलता है, यदि गंतव्य स्थल स्थानीय क्षेत्राधिकार में आता है तब उसको साइकिल भत्ता नहीं दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की जिसके अंदर साइकिल भत्ता स्वीकार्य है। ड्यूटी के सामान्य स्थान से 16 किलोमीटर के दायरे से बाहर यात्रा करने के लिए सामान्य नियमों के तहत साइकिल भत्ता स्वीकार्य है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की मंजूरी सैंक्शन। मंजूरी पद के संदर्भ में है न कि पदाधिकारी के संबंध में। प्रारंभ में मंजूरी 2 साल के लिए दी जाएगी और इसके बाद में नवीनीकरण करवाना आवश्यक है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 6 है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर दूरसंचार विभाग। इन दोनों के लिए क्या है, प्रभागों के प्रमुख साइकिल भत्ते की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। ड्यूटी के प्रभावशाली निर्वहन और सेवा के तत्काल निष्पादन के लिए साइकिल का रखरखाव आवश्यक समझे जाने पर भी भत्ता स्वीकृति किया जा सकता है। यद्यपि दौरे ज़्यादा न हो तभी उसको साइकिल अलाउंस दिया जाएगा। इसी के साथ में हम आज का हमारा टॉपिक साइकिल अलाउंस को यहीं पे ख़त्म करते हैं और सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि समय समय पर आने वाले सभी प्रकार के अलाउंसेज और अन्य अपडेट्स भी आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहें। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।